Hello everyone, welcome back to another video. And in this video, we will study about why many empire shaking battles happened at पानीपत only. ऐसा क्या हुआ कि हमारे इतिहास की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ पानीपत में लड़ी गई और पानीपत ही क्यों? This topic is important for any examination that is conducted in our country for general studies like UPSC, state PCS, defense examination or any other government examination. तो आइए पढ़ते हैं। तो अभी हमें पता है कि पानीपत जो है प्रेजेंट डे पानीपत वो कहाँ है, हरियाणा में है। एंड इट इज़ लोकेटेड लाइक 90 किलोमीटर्स ऑड टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली एंड located in present Haryana on the banks of Yamuna and between the fertile plains of the Ganga and the Indus rivers। और यहाँ पर इतिहास की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैटल्स लड़ी गई और इन बैटल्स ने हमारी इंडियन हिस्ट्री को कैसे बदल दिया, आइए इसके बारे में जानते हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत दैट वाज फॉट इन 1526 was between Babur and Ibrahim Lodi। The result of the battle laid the foundation of the Mughal Empire by ending the rule of the Delhi Sultanate। अब 1526 में जो यहाँ पर बैटल लड़ी गई वो दो साम्राज्यों के बीच में लड़ी गई। एक तो मुगल साम्राज्य जिसका बाबर रिप्रेजेंट कर रहे थे और दूसरा की दिल्ली सल्तनत जिसको इब्राहिम लोदी रिप्रेजेंट करते थे। तो इन दो के बीच में लड़ी गई और इसमें मुगलों की जीत हुई और यहाँ से दिल्ली सल्तनत का रूल था जो भारत में वो ख़त्म हो गया और मुगल एम्पायर की फाउंडेशन भारत में शुरू हुई। एंड द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556 वाज फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू एंड इट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द कंटिन्यूशन ऑफ द मुगल रूल। क्योंकि सेकेंड बैटल जो कि 1556 में लड़ी गई थी इसमें भी मुगल जीते थे, अकबर जीता था, तो इस कारण से ही यहाँ पर भी मुगल के रूल का कंटिन्यूएशन हुआ था। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि काफ़ी गैप के बाद लड़ी गई 1761 में, ये लड़ाई हुई थी अफ़गान रूलर अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में 1761 में। तो थर्ड बैटल कहाँ हुई थी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। और यहाँ से जो मराठाओं का सपना था भारत पे राज करने का वो ख़त्म हो गया था क्योंकि इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो आइए अब जानते हैं इन तीन इम्पॉर्टेंट बैटल्स जिसने कि हमारे इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया, ये पानीपत में ही क्यों लड़ी गई थी। वाई पानीपत वॉज अ फेवरेट बैटल फील्ड? पानीपत हैड अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन। वन ऑफ द पार्टीज ऑफ द वॉर generally came from the northwest through the Khyber Pass to get hold over Delhi, the political capital of northern India। तो अब आप यहाँ से देखिए, अगर आप इंडिया का मैं अगर मैप बनाना चाहूँ तो ऐसे कुछ, अगर यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारा, यहाँ से ज़्यादातर ये ओपन बॉर्डर के थ्रू ही ज़्यादातर इन्वेजन्स हुए हैं। तो और इस ओपन बॉर्डर के थ्रू इन्वेजन्स जो हुए हैं तो यहाँ से जो एक पार्टी थी वो हमेशा इस साइड से लड़ती थी और यहाँ पे कहीं दिल्ली है, अगर आप इधर दिल्ली मान लें तो दिल्ली पे रूल करना चाहते थे और पानीपत कहीं आता। तो एक पार्टी हमेशा यहाँ से आती थी और पानीपत क्योंकि एक फर्टाइल प्लेन था, अगर मान लीजिएगा अगर आपको डेजर्ट में लड़ना है या फिर आपको एक फॉरेस्ट के एरिया में लड़ना है, डेंस फॉरेस्ट के एरिया में, तो वहाँ पे जो मिलिट्री मूवमेंट है, जो कैवलरी मूवमेंट है, कैवलरी होता है कि जो हॉर्स पे बैठ के सोल्जर्स लड़ते हैं, वो बहुत रिस्की और डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड द रूलर्स एट दिल्ली कंसिडर्ड पानीपत एज अ कन्फ्रंटेबल स्ट्रेटेजिक ग्राउंड एंड हेंस दे प्रेफर्ड टू टेक द फाइट देयर। क्योंकि पानीपत एक फर्टाइल प्लेन्स है जो कि गंगा के और इंडस के प्लेन्स के बीच में है, तो ये बहुत ही आसानी से वहाँ पर लड़ाई की जा सकती थी और कैवलरी मूवमेंट और मिलिट्री मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा आसान थी। इट्स प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली मेड इट ईजियर फॉर द इंडियन रूलर्स टू ट्रांसपोर्ट वेपन्स, military and food supplies etc. to the battleground and still keep the capital insulated from the conflict at hand। और ये क्योंकि मैंने आज बताया जैसे कि पानीपत दिल्ली से कितना दूर है, ये 97 किलोमीटर्स के अराउंड दिल्ली से है, दिल्ली के नॉर्थ में पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिल्ली के करीब होने के कारण यहाँ पे अगर हमें कोई वेपन भेजने हैं, ट्रांसपोर्ट करने हैं, मिलिट्री फूड सप्लाई, सेना के लिए अगर फूड चाहिए उन्हें, तो वो आसानी से किया जा सकता था और अपनी कैपिटल को भी बचाया जा सकता था क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया उस टाइम दिल्ली हुई थी। और पानीपत के जो सराउंडिंग रीजन थे हैज़ अ फ्लैट ग्राउंड विच वॉज सुटेबल फॉर कैवलरी मूवमेंट, द मेन मोड ऑफ वॉरफेयर एट दैट टाइम।
जैसा कि मैंने आपको बताया, कैवलरी मूवमेंट होता है कि जो सोल्जर्स होते हैं, जो कि घुड़सवार है, वो लड़ते हैं और उस टाइम मेन मोड ऑफ वॉरफेयर घोड़ों पे बैठ के। आज अगर हम देखते हैं तो टैंक्स और मिसाइल्स और पता नहीं कितने आर्म्स और एम्यूनिशंस के थ्रू लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, पर उस वक्त के टाइम घुड़सवार घोड़े पर बैठकर लड़ते थे और घोड़े की अगर मूवमेंट एक फ्लैट ग्राउंड में ज़्यादा सूटेबल तरीके से हो सकती थी। और आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रैंड ट्रंक रोड बाय शेर शाह सूरी, जिसको हम सड़क आज़म भी बोलते हैं, सड़क खास भी बोलते हैं, ये पानीपत भी इसी ग्रैंड ट्रंक रोड में एक जगह बीच में आती थी। ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि हमारी काबुल से स्टार्ट होकर म्यांमार तक जाती थी और दिल्ली से भी पास होती थी। इट बिकेम ईजियर फॉर द कनकरर्स टू फाइंड देयर वे, क्योंकि जो सारे लोग हैं वो आ कहाँ से रहे, एक पार्टी आ कहाँ से रही है। देखो अहमद शाह अब्दाली है जो अफगान रूलर, वो कहाँ से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, और वो ऐसे ग्रैंड ट्रंक रोड में जा रहा है और फाइनली ये म्यांमार में जा रहा है। तो यहाँ से बीच में ही कहीं पानीपत भी इसी रूट पे पड़ता है, तो सभी कॉन्फ्रेंस को आसानी से मिल जाता था पानीपत, और उनको रूट आसानी से पानीपत का मिल जाता था। और यहाँ पर मॉनसून का जो ड्यूरेशन है वो भी बहुत कम था, इस कारण से यहाँ पर फाइट करना बहुत ज़्यादा आसान था। बारिश में यदि कीचड़ में या फिर घोड़ों की मूवमेंट भी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और सोल्जर्स भी इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो मॉनसून रीजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, इसीलिए पानीपत एक सुटेबल बैटल ग्राउंड था। और जो आर्टिसंस स्मिथ of these regions were expert in making warfare related materials, and hence it became easier for forces of both parties to replenish their war materials. जो भी वॉर मटेरियल्स है उस वक्त जो भी होते हैं, या फिर तलवारें हैं या खुरखी है या फिर जो भी वॉर मटेरियल्स है, अगर आपको उनको दोबारा से रिप्लेनिश करना या फिर अपनी तलवार की धार तेज़ करनी है या फिर और भी जो भी वॉरफेयर रिलेटेड मटेरियल्स है उसको रिप्लेनिश करने के लिए वहाँ पर पानीपत के जो आर्टिसंस और स्मिथ्स थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो यही कारण है कि पानीपत एज अ फेवरेट बैटल फील्ड था सभी कॉन्करर्स और रूलर्स के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।